हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अंशुमान त्रिपाठी आज आपके लिए बेसिक की डिविजिबिलिटी रूल लेकर के आया हूं, जो कि आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक कि कंपटीशन क्लासेस के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं बच्चों डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको 2 शिफ्ट में बताऊँगा। यहाँ पे पहला जो मैं बताऊँगा वो 2, 3, 4, 5 की डिविजिबिलिटी आप बताऊँगा, और अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो 6, 7, 8, 9, 10 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने पे आएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। डिविजिबिलिटी बाय 2, यहाँ पे आप बच्चों हम देख सकते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या होती है कि एनी इवन नंबर और नंबर हुज लास्ट डिजिट एन इवन नंबर सच दैट 2, 4, 6, 8 इंक्लूडिंग 0 इज ऑलवेज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब क्या है बच्चों? मतलब जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में हमारा 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वो हमारी डिजिट 0 से 2 से डिविजिबल होगी। आइए कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 508 इज़ अ इवन नंबर एंड डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 508 क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो बच्चों हैं वो आप देख सकते हैं वो 8 है, इसलिए ये डिविजिबिलिटी 2 से हमारा डिविजिबल है। इसी तरह हमारे डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, और डिविजिबिलिटी रूल हम क्यों पढ़ें ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर डिविजिबिलिटी रूल हम 2 से 11 तक पढ़ लेते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है ये बड़ी ही आसान हमें हो जाती है। तो आइए बच्चों देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 स्टेट्स that a number is completely divisible by 3 if the sum of digit is of its digit is divisible by 3 such that it is a multiple of 3। कहने का मतलब बच्चों क्या है इसका मतलब ये है कि कोई भी डिजिट 3 से तभी डिविजिबल होगी जब उन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा। इसका क्या मतलब हुआ? आइए कंसीडर करते हैं, एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये देखिए आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं 79851 इज डिविजिबल बाई 3 एज द सम ऑफ डिजिट। इसका सम ऑफ डिजिट देखिए, सम ऑफ डिजिट 7, 9 + 8 + 5 + 1 30। और चूँकि 30 बच्चों में 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसका जो ये हमारी जो यहाँ पे आप डिजिट देख रहे हैं 79851 ये भी हमारी 3 से डिविजिबल होगी। अब बच्चों ये देखते हैं इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कि डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होती है। 4 से अगर बच्चों हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाई 4 देन द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड इज डिविजिबल बाई 4 कम्प्लीटली। इसका मतलब बच्चों मतलब क्या है कि अगर लास्ट 2 डिजिट जो हमारी हैं वो 4 से डिविजिबल हैं, 4 से डिविजिबल हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आइए देखते हैं कि एक नंबर लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं 2308 यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। तो इसका लास्ट जो 2 डिजिट है आप देखिए वो है 0 और 8। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम लास्ट 2 डिजिट को कंसीडर करें 8, तो 8 जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा जो नंबर 2308 है ये भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। 4 से बच्चों इससे यही रूल होता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं वो हमारी डिविजिबल होती हैं 4 से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा जो है जो पूरा प्रोडक्ट होता है वो हमारा 4 से डिविजिबल होता है। बच्चों ये 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी बच्चों बहुत आसान है। कैसे? नंबर्स विद लास्ट डिजिट 0 और 5, कोई भी नंबर हो अगर लास्ट डिजिट की 0 है या 5 है तो वो नंबर हमारा 5 से कम्प्लीटली बच्चों डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये इतने डिजिट दी हुई 10 है, 10,000 है, 595 है, एक्स्ट्रा एसिटी हैं। यहाँ पे आप सारी डिजिट जिनका डिजिट लास्ट का जो डिजिट होगा अगर 0 है या 5 है तो सारी डिजिट हमारी 5 से डिविजिबल होगी। आइए बच्चों देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है बच्चों, इसको ध्यान देने वाली बात इस पे ये है कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाई 6। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी डिजिट्स जो 2 और 4 दोनों से डिविजिबल होती हैं वो डिजिट हमारी 6 से भी डिविजिबल होती है। दैट इज इफ लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर is even and the sum of its digit is a multiple of 3 then the given number is also multiple of 6। देखिए कंसीडर करते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 630 मतलब क्या? द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 2 एज द लास्ट डिजिट इज 0। यहाँ पे क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था कि जिसकी लास्ट डिजिट 2 और 0 होगी
वो हमारा क्या होगा, वो हमारी 2 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे 630 है तो यहाँ पे 2 से डिविजिबल है। ठीक, अब देखो सम ऑफ डिजिट्स क्या हुए, 6 + 3 + 0, तो 6 3 हमने ऐड किया 9 हो गया। ठीक, तो ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है। और जो डिजिट 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगी। तो इसमें बच्चों आपको 3, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर डिविजिबिलिटी भाई 6 हमें जाननी है, तो अगर हम डिविजिबल रूल 2 और 3 का जानते हैं तो हमारी डिविजिबिलिटी 6 से अपने आप आ जाती है। तो यह डिजिट जो है 630 ये हमारी 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो जो डिजिट 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होती है वो हमारी 6 से भी डिविजिबल होती है। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक मैं 7, 8, 9, 10 और 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और कोई भी क्वेरी हो हमसे संपर्क करते रहें।